जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रोनित कुमार आज आप लोग के बीच केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। आज से पहले ही प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था साइंस के बारे में। साइंस क्या होता है? व्हाट इज अ साइंस? साइंस इज द सस्मिलेटिव नॉलेज ऑफ एनीथिंग इन सम टर्म्स। किसी वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से सावधानी पूर्वक किया गया अध्ययन को हम विज्ञान कहते हैं। हालांकि इस क्लास में विज्ञान को हम 3 पार्ट में बांटे गए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तीनों को बताया गया था, फिजिक्स क्या होता है, बायो क्या होता है। बायो को भी 2 पार्ट में बांटा गया था, जूलॉजी और बॉटनी। ये सब अलग है। हम यहाँ पे आज केमिस्ट्री के बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री के भी बारे में बताया गया था। केमिकल सब्सटेंस, द ब्रांच ऑफ द साइंस, स्टडी ऑफ द केमिकल सब्सटेंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें रासायनिक परंपराओं की विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो पहले ही क्लास में जाकर देख सकते हैं। स्टूडेंट क्लास 112 मेरा चैनल का नाम है, और कुछ ही समय में इस चैनल के नेम चेंज करने वाले हैं। आज यहाँ पे हम बताने वाले एटॉमिक नंबर। बहुत सारे बच्चों से सवाल आया था कि जैसे हम हाइड्रोजन का सिंबल H लिखते हैं, तो सोडियम को भी तो S लिखना चाहिए ना, तो हम Na क्यों लिखते हैं, ये हम जानेंगे। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, ये भी जानेंगे आज। आप वीडियो को अंत तक बने रहिए, आपको बहुत इंजॉय आ सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुछ जैसे हम यहाँ पे नेचुरल में 118 वो पूरा 118 तत्व है, एलिमेंट्स है। सबका अपना अपना सिंबल होता है, अपना अपना एटॉमिक नंबर होता है। सबको दर्शाया गया है मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, तत्वों को बांटा गया है। ये तो लॉन्ग बनेगा, लेकिन कुछ अभी सिंबल याद करवा रहे हैं। यहाँ पे डिफिकल्ट आ रहा है, वो भी जानेंगे। न्यूटन का अष्टक नियम क्या है, ऐसा बनाएंगे। डुबराइन का तिर्यक नियम, डुबराइन का तिर्यक नियम, ये सब मेंडलीव का वर्ष सारणी नियम। तो अभी वो सब नहीं, बाद में। लेकिन अभी हम उनका सिंबल कम से कम 13 तक याद करवा देंगे, ताकि वैलेंसी से हमें दिक्कत ना हो निकालने में। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या है। यहाँ पे एक कुछ तत्व है, उनके लैटिन नेम से सिंबल लिया गया है। बहुत सारे ऐसे जिसको कुछ अलग ही नाम रहता है, वहां से लिया। आपको भी कोई के निक नेम होगा, कोई ओरिजिनल नाम होगा, कोई और भी नेम होगा, घर का पुकारू नाम होगा। उसी तरह यहाँ भी 11 एलिमेंट्स है, जिनका कुछ हट के अलग ही नाम है, लैटिन नेम है। लैटिन समझ सकते हैं, लैटिन वर्ड है, अपना अपना एलिमेंट्स के हैं। तो यहाँ पर समझेंगे क्या होता है। पहला आता है सोडियम। पहला क्या है? सोडियम। सोडियम का लैटिन नेम क्या है? नात्रियम। यहाँ से बना है उसका सिंबल। क्या होता है उसका लैटिन नेम? क्या है? नात्रियम। आप लोग भी कुछ नाम होगा घर में, जैसे कोई कोई का नाम रहता है सत्या, उसको और भी कोई का नाम रहता है, उसको घर में पुकारू नाम और भी कुछ बोल देते हैं। समझ रहा ना है? कोई के और जैसे नाम रहता है, बताते हैं, इसको कोनो को बोल देता है कालू, कालू भी नाम रहता है। तो यहाँ पर समझेंगे हम और जानेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पे आए हुए स्टूडेंट बैठे हुए हैं, क्या कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ये लैटिन नेम्स नेम मतलब मीन्स उसका बताइए, समझ में नहीं आया। देखो, लैटिन नेम्स जैसे तरह एलिमेंट्स जो नेचुरल में पाए जाते हैं, नाम है इसका सोडियम, लेकिन इसका कुछ अदर नाम भी रहता है, अलग नेम। जैसे हम लोग कैसे निक नेम रहता है, अलग नेम है, एक उसका लैटिन नेम बोला जाता है। लैटिन नेम में इसका नात्रियम है नाम है। जैसे तुमको घर का कुछ और नाम रहता है, और बाहरी कुछ निक नेम और नाम रहता है, तो उसी तरह सोडियम है, नेचुरल में उसको सोडियम माना गया है, लेकिन बाहर देखा गया तो कुछ और नेम है, उसका लैटिन नेम अलग है। समझ गया ना? पुकारू नाम अलग है, यहाँ से इसको चला जाता है। तो सोडियम है, उसका लैटिन नेम क्या है? नात्रियम है। इसका सिंबल क्या होता है? Na। यहाँ से सिंबल उठाया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है लेड। लेड तो देखा होगा। लेड क्या है? एक प्रकार के मेटल है, मेटल है जो गुड कंडक्टर नहीं है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है लेड में। लेड, लेड को तुम सोचो कि एली लिख देते हैं, बहुत सारा बोल देता है एली, लेकिन गलत हो जाएगा आपका। उसका लैटिन नेम से सिंबल उठाया गया है, प्लम्बम। क्या होता है उसका नेम? प्लम्बम। वहां से सिंबल उठाया गया है, पीबी होता है। समझ गए? थर्ड पे आते हैं। थर्ड है सिल्वर। सिल्वर देखे होंगे, सबसे गुड कंडक्टर माना गया है मेटल में। सबसे गुड कंडक्टर मेटल सिल्वर है। इसको समझ गए? चांदी भी हिंदी में बोलते हैं, तो चांदी। सिल्वर का जो है नाम है, लैटिन नेम क्या है? अर्जेंटम। क्या? अर्जेंटम। अर्जेंटम। इसका सिंबल लिया गया क्या? एजी। समझ रहे हैं? नहीं कि सिल्वर के बोल देना एस आई, गलत हो जाएगा आपका। उसका लैटिन नेम याद करना है, वहां से उठाना है, बस इतना ही तो याद करना है। उसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड देखे होंगे, सबसे द मोस्ट ड्यूक्लिटी मेटल तन्यता है। 1 ग्राम गोल्ड को हम 2 किलोमीटर तक लंबा तार खींच सकते हैं गोल्ड का आभूषण बनाने में। जिसकी शुद्धता होता है कैरेट में मापी जाती है। प्योर जो होता है गोल्ड 24 कैरेट का होता है। यहाँ पे तो समझ गए। गोल्ड है, गोल्ड का क्या होता है? ऑरम होता है। गोल्ड का क्या होता है? लैटिन नेम ऑरम। यहाँ से इसका सिंबल लिया गया है एयू। समझ रहे हैं? यहाँ से सिंबल लिया गया है, इसका एयू लिया गया है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे क्या है? आयरन। आयरन को नहीं समझते हैं भाई, जिसको नाम है लोहा।
आयरन के आई बोल देता है देर सिंबल में। आयरन का सिंबल बोलो तो 26 नंबर पर आयरन है, उसका सिंबल आई बोल देता है। आपका रॉन्ग, एग्जाम में रॉन्ग करके आइएगा। इसका सिंबल क्या होता है आयरन का? एफ ई। इसका लैटिन नेम से बोलते जाओ, इसका लैटिन नेम क्या है? फेरम। फेरम। फेरम है, उसका लैटिन नेम क्या है? फेरम। फेरम। इसका लैटिन नेम फेरम होने की एफ ही होता है इसका सिंबल, समझ गए ना? उसके बाद आते हैं आगे टीन। टीन सब लोग देखे होंगे। टीन एक प्रकार का क्या है? मेटल है। उसका जो लैटिन नेम है क्या? स्टैनम। 350 नंबर पर है, उसका लैटिन नेम क्या है? स्टैनम। इसका सिंबल क्या होगा? एस एन। क्या? एस एन। एसएन। अब आते हैं पोटेशियम। यहीं पे बहुत सारा का दिक्कत होता है, पोटेशियम का ढेर पी बोल देते हैं। सिंबल ऑफ पोटेशियम पी, नॉट इक्वल टू रॉन्ग। रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? के। करेक्ट होगा के। के। हम आगे आते हैं टंगस्टन। टंगस्टन सब लोग जानते होंगे। टंगस्टन क्या है? जो टंगस्टन का बल्ब। देखा होगा, जो बल्ब के तंतु बना होता है टंगस्टन का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस भी हाई होता है। इसी वजह से इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है तो गुस्सा होकर चमकने लगता है और लाइट प्रोड्यूस करता है। टंगस्टन का यूज बल्ब में किया जाता है, बल्ब के डायोड बनाने में। टंगस्टन समझ रहा है? तो टंगस्टन के टीयू लिख देता है ढेर, आपका गलत हो जाएगा। मैं यहाँ बार बार बता रहा हूँ लैटिन हम कुछ तत्वों को याद कर लीजिए, उनका निकनेम से ही सिंबल उठाया गया है, समझ रहे हैं? अब आते हैं पे टंगस्टन। टंगस्टन का क्या होता है? वोल्फ्राम। क्या? वोल्फ्राम। वोल्फ्राम होता है जिसका नाम है डब्लू। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू। डब्लू। 80। उसके बाद आते हैं मरकरी। आप लोग मरकरी के जानते होंगे, मरकरी क्या एक्सेप्शन में है। जितना सारा मेटल है इस वर्ल्ड में, सारा के सारा हार्डेस्ट है। क्या है? सब हार्डेस्ट, ऑल मेटल आर हार्डेस्ट। बट नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर एक लिक्विड मेटल का नाम कौन है? मरकरी। मरकरी। लेकिन कोई ऐसा मेटल नहीं है जो रूम टेम्परेचर पर गैस में रह सकता है। नोट, नो फाउंड, समझ रहा है? लेकिन एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रह सकता है, वो कौन है? मरकरी। क्वेश्चन है कि रूम टेम्परेचर मीन्स क्या होता है? रूम टेम्परेचर की कमरे का तापमान, समझ रहा है? एक बाहर का टेम्परेचर कुछ अलग होगा, एक रूम का टेम्परेचर अभी होगा। जैसे कमरा में बैठ रहा है, यहाँ के टेम्परेचर काउंट करो, कुछ डिग्री कम होगा, समझ रहा है? नॉर्मल टेम्परेचर होगा। थर्मामीटर में रहता है वही मरकरी। नहीं, थर्मामीटर में अलग। थर्मामीटर में क्या? उसी टेम्परेचर तो माप इकाई है, मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है थर्मामीटर, कि कहाँ का टेम्परेचर कितना है, क्या है। रूम टेम्परेचर समझ रहा है ना, कमरे का तापमान। उसके बाद आता है टंगस्टन, समझ गया ना? हाँ। मरकरी समझ गया ना? लिक्विड मेटल जिसका संकेत क्या है? हाइड्राजाइरम। हाइड्राजाइरम, इसका सिंबल क्या होता है? Hg80। Hg80। उसके बाद आते हैं अस्टिबियम। अस्टिबियम के क्या है? एंटीमनी, जिसका Sb होता है। बस इतना। इसके बाद आता है कॉपर। कॉपर समझ गए? कॉपर इसको तांबा भी बोला जाता है। कॉपर का होता है कयूप्रम, Cu इसका सिंबल होता है, समझ गए? फिर से आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन है बोलो बोलो। कि लैटिन नेम याद करना जरूरी है? लैटिन नेम याद करना जरूरी है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सोडियम का लैटिन नेम क्या है। एग्जाम में पूछता है। पूछ सकता है, हाँ। और एक क्वेश्चन और है, जैसे सोडियम का N हुआ तो मैग्नीशियम का Mg उसका नहीं, होता है। उसका मैग्नीशियम है। तो यही तो बोल रहे हैं, बैठो यहाँ पे। हम बार बार बोल रहे हैं कि इतने 11 तत्व है जिनका लैटिन नाम है, यहाँ से सिंबल उठाया गया है। इसके अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है उसका सिंबल उसका नाम ही से उठाया गया है। बस इतना रट जाओ। उसका बाद इसके बाद देखना कि मैग्नीशियम आ रहा है, मैग्नीशियम ग्रुप में है, नहीं तो उसका 2 अक्षर पहले से उठा लो, मैग्नीशियम के Mg। टोटल लैटिन नेम 11 ही है। 11 और भी हो सकता है, मेरे अंदाज से 11 ही है। समझ रहा है? इतना से हो जाएगा, समझ गया? कॉपर इतना सारा ही काफी है। तो पहला क्या? सोडियम का नाइट्रियम Na, लेड का प्लम्बम Pb, सिल्वर का अर्जेंटम Ag, उसके बाद गोल्ड का ऑरम Au, उसके बाद आता है आयरन, आयरन का फेरम Fe, उसके बाद आता है टीन, टीन का क्या होता है? स्टैनम Sn, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम का कालियम K, उसके बाद आता है टंगस्टन, टंगस्टन का क्या होता है? वोल्फ्राम W, उसके बाद आता है मरकरी, मरकरी का हाइड्राजाइरम Hg, उसके बाद अस्टिबियम, अस्टिबियम का होता है एंटीमनी Sb, कॉपर का कयूप्रम। समझ गया? अब यहाँ पे हम आते हैं कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? सबसे पहले एटॉमिक नंबर जानने के लिए क्या होता है कि ये बेसिक केमिस्ट्री से चला पड़ेगा कि क्वार्क, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क माना गया है। लेकिन आमतौर पर डाल्टन के अनुसार वो बताया है कि वर्ल्ड का जो सबसे छोटा पार्टिकल होते हैं उनको एटम कहा जा सकता है। और बहुत सारा थ्योरी दिए थे, वो थ्योरी अभी नहीं पढ़ना है, हमको भी एटॉमिक नंबर पे आना है। वो बोले थे कि दुनिया के जितना भी वर्ल्ड के पदार्थ है, मैटर है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उन कणों को एटम कह सकते हैं। एटम इधर नॉट डिवाइडेड, इसको डिवाइडेड नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में उनका थ्योरी रद्द हुआ। अब एटम से भी छोटा पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, टूटने से बना, तो डाल्टन का थ्योरी खत्म हुआ। क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या दिखता है? दिखने उसका चार्ज से पता चलता है, चार्ज से।
तो रियल उसको हम में रियल में नहीं, इमेज क्या फीलिंग कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आपको कोई आया है अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, समझ रहा ना है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को माना गया है कि एटम के अंदर है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से एटम मिलकर बने हुए किया है। आते हैं हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर पे। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? कोई भी एलिमेंट्स होगा, कोई भी एलिमेंट्स एटम में, समझ रहा है। ये हम आते बताते हैं एटम और मॉलिक्यूल क्या है। एटम क्या? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स। इट इज द नोड फ्रीडम, समझ रहा है। लेकिन उसके पास मॉलिक्यूल का है, मॉलिक्यूल द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। इतना तो नहीं याद करना है। एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का सबसे छोटा कण है। एटम जो होता है केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र नहीं रहता है। लेकिन जो होता है मॉलिक्यूल केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेता है लेकिन स्वतंत्र रहता है। कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मॉलिक्यूल, समझ रहा है। और एलिमेंट्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। अब एटम मिला किसे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हम यहाँ पे आते हैं एटॉमिक नंबर। किस पे आ रहे हैं आज हम बताने वाले? क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। डिफिनेशन क्या होता है? ऐसे डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। नंबर ऑफ प्रोटॉन, लिख लो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, ठीक है लिख लिखो। एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन दो, लिखो लिखो। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, समझ रहा है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर। हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट इज द डिनोटेड बाय एन, जेड, जेड लिखो। इट इज द डिनोटेड बाय जेड, इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। अब एटॉमिक नंबर समझ गए ना क्या होता है? ऐसे कोई भी एटम के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे समझेंगे इससे किसे किया जाता है? जेड से। ये तो क्या है? मान लो कि एटम है, समझ रहे हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पे रहेगा। कहाँ पे रहेगा? समझ रहे कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। मतलब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल है वो उदासीन है। बस पी से पॉजिटिव प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, न्यूट्रल उदासीन, न्यूट्रल है। ये दोनों यहाँ पे सिचुएटेड रहता है, इसको कोई काम नहीं, यहीं पे स्थित रहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि गोल गोल चक्कर लगाते रहता है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हाँ, है। गोल गोल कक्षाओं में ऑर्बिटल में अपने चक्कर लगाते रहता है। अब यही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है जिसे चार्ज प्रोड्यूस होता है। यही इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में जाता है। जाने के प्रक्रम में जो सिचुएशन उत्पन्न होता है उसको चार्ज बोला जाता है, समझ गए ना। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इसे किसे डिनोट किया जाता है? जेड से। बोलो जेड से डिनोटेड जेड बराबर किया। क्या होगा? पी। यानी कि किसी भी न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को क्या कहा जाता है? एटॉमिक नंबर। यहाँ पे याद किया होगा। एक जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1। एटॉमिक नंबर हमेशा इस साइड यहाँ पे लिखा जाता है, समझ रहा है। हीलियम, हीलियम का कितना एटॉमिक नंबर? 2। हॉट नहीं 3। हीलियम के 2 है कि हीलियम। लिथियम के 3, हाँ। समझ गए ना। कार्बन का कितना है? कार्बन 6। ऑक्सीजन के 8। ये सब क्या है? एटॉमिक नंबर है। पूछेगा कि ऑक्सीजन में प्रोटॉनों की संख्या कितना है? बोलो 8 बोलो ना गधा। कितना है? 8। बोलेगा हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 1। हीलियम में प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 2। इसमें दोनों सेम रहता है इसमें। समझ गया यहाँ पे? हाँ। कोई डाउट है? नहीं, बस लिख रहे थे कि हाइड्रोजन का पावर में क्या होगा। बता रहे पावर में क्या होगा से। पावर में आयन लिखाता है, हाँ। ऑन आयन। लेकिन एक तो सर्च हो गया प्रोटॉन का। लेकिन कोई कोई भी होता है, ऐसा भी अपवाद आता है कि कोई न्यूट्रल है, कोई उदासीन परमाणु है, उसमें जो होता है एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल होता है, समझ गया ना। न्यूट्रल एटम इन द प्रेजेंट ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी अगर उदासीन है, उदासीन परमाणु में जो होता है एटॉमिक नंबर, वो क्या होता है, जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। समझ रहा है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई लिख सकते हैं। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कब होता है? कौन सा परमाणु में? उदासीन परमाणु में, न्यूट्रल एटम में। समझ रहा है? इतना कोई दिक्कत ना है? ठीक है, समझ गया? हाँ। अब आते हैं यहाँ पे एटॉमिक मास पे। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो बताओ, कोई भी एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल कब होता है? जब वो उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। तो हाँ, अब लड़का पहले बोला कि भैया आप बताएं कि व्हाट इज द, तब बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। लेकिन कोई ऐसा भी एटम आया एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो न्यूट्रल है, उदासीन है, उसमें में क्या देखा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल हो रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं जेड बराबर पी प्लस ई। ऐसे हाँ। ना कि मेन ये है, लेकिन उदासीन में कूदेगा तो जेड बराबर ई लिख सकते हैं हम। जब हम लोग इक्वल होता है तो अथी उदासीन के बराबर होता है। उदासीन रहता है तब, अरे हाँ, उदासीन के कारण होता है। एटॉमिक नंबर होता ना है, हाँ। और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर। लेकिन कोई कोई न्यूट्रल में वो प्रोटॉन इसका इलेक्ट्रॉनों के इक्वल हो जाता है। समझा? हाँ। उदासीन परमाणु में जेड बराबर ई हो जाता है। ऐसे सब में नहीं, सब में क्या होता है, जेड होता है पी के इक्वल। हाँ। जेड समझ रहे हैं एटॉमिक नंबर होता है प्रोटॉनों की संख्या के इक्वल होता है। हाँ। जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉनों की संख्या। लेकिन जब उदासीन रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के इक्वल। अब हेडिंग डालो एटॉमिक मास। लिखो एटॉमिक मास या मास नंबर। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मास नंबर हो गया। एटॉमिक मास या हाँ। मास नंबर लिखो। लिखो नंबर, लिखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। लिख लिया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर प्रोटॉन, ऑफ क्या? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाँ, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस आर इज कॉल्ड एटॉमिक मास या मास नंबर। लिख लिया? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल ए से डिनोटेड किया जाता है। किसे? कैपिटल ए से। सब लोग समझेगा, यहाँ पे कैमरा पे फोकस करेगा। किसे डिनोट किया जाता है? एटॉमिक मास को ए से। समझ रहा है? हम क्या बताएं, जो एटॉमिक मास होता है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट क्या क्या किसके किसके? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। पी प्लस एन द मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू। समझ गया? ये क्या लिखे? ए बराबर पी प्लस एन। इसको क्या कहा जाता है? एटॉमिक मास। क्या? एटॉमिक मास। ये क्या है? प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। डिफिनेशन में तो क्या लिखा जी? हाँ, समझ गया। क्या लिखा तुम? लिखे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये दोनों के सम। समझ गया? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगा तो कैसे होगा? न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा? इधर घटा दो, ए माइनस पी। न्यूट्रॉन की संख्या निकल गया। हाँ। फॉर्मूला याद हो गया ना? हाँ, अगर प्रोटॉन की संख्या निकालने रहेगा तो क्या करेगा? तो ए माइनस एन कर देंगे इक्वल टू पी। हाँ। अब यहाँ से निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? नहीं। क्या होगा बोलो? व्हाट इज द एटॉमिक मास? एटॉमिक मास है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। इट इज डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए से। ए बराबर क्या होता है? यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए याद रहेगा तो सब। जैसे यहाँ पे बता रहे हैं, सुनिएगा। चलो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए क्या? सोडियम। समझ रहा ना है? हाँ। और ऑक्सीजन, जो भी बोलना बोलो। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम भी लिख लो। यहाँ पे सोडियम का जो यहाँ पे लिखाता है क्या होता है? 11 एटॉमिक नंबर है। यहाँ पे इसका मास लिखाता है। क्या मास? कितना होता है सोडियम का? सोडियम का मास 23। समझ रहा है? हाँ। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। यहाँ पे नंबर है, हाँ। एटॉमिक नंबर। और यहाँ मास हो जाएगा 16। ऊपर मास लिखाता है हमेशा। हाँ। पूछेगा नाइट्रोजन के साथ होता है 14।
हाँ इसको होता है 12 और 25। यहाँ पे अच्छा पूछेगा तुमको कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होगा। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? अच्छा, ये क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन अथी सोडियम के नीचे लिखा है 11, हाँ। उसके पावर में 23 क्यों लिखा है, ये नहीं अरे समझ। इस साइड में लिखा था, ये मास है इसका। हाँ, वो मास कैसे, यहाँ लिखा था तो वो क्यों कैसे लिखेगा? निकाले 23? इसका मास है, ओ, इसका द्रव्यमान है, 23 होता है। इसको याद किया है? हाँ, याद करना पड़ता है पीरियोडिक टेबल में। ठीक। ऐसे नहीं, कौन एलिमेंट का कितना मास है कैसे निकालता, नहीं नेचुरल में है तो। हाँ, अब तुम्हारा मास है 25 केजी, विशाल का मास 25 केजी है, उसका वजन 25 केजी, तो हम कैसे निकालेंगे? तौल के निकालेंगे ना उसको। कुछ देख, इसको भी यहाँ काउंट किया गया, पता हाँ। चला कि सोडियम का इसमें एटॉमिक नंबर 11 स्थान पर है। हाँ, इसका जो स्थान है 11वां स्थान है। मतलब 11वां स्थान पर हाँ, स्थापित हाँ, हुआ। लेकिन इसका मास जो वजन है हाँ, वो 23 है। समझ 23 रहा है? इम्पोर्टेंट इज द पार्ट। ये 8 है, 16 है। हम्म। इसे पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, सब पूछेगा। कैसे बताएगा? बताओ, सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? अगर बताएं जेड बराबर पी, जितना प्रोटॉन रहेगा उतना न्यूट्रॉन रहेगा। इसमें 11 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितना हो जाएगा? प्रोटॉन भी 11। अच्छा, इसमें बताओ न्यूट्रॉन कितना होगा? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या निकाले ला क्या कहे थे? ए माइनस, बोलो, ए माइनस पी पी। हाँ इक्वल टू एन। हाँ, क्या होगा बोलो? ये ए कितना इसमें है? 23 23 माइनस 11 12। 12। समझ गया? हाँ, अच्छा बताओ, इसमें कितना होगा इलेक्ट्रॉन? इसमें इलेक्ट्रॉन 8 8, प्रोटॉन 8 इसमें 8। 8। हाँ घटाओ ना, 16 में से हट जाएगा हाँ तो। समझ गया? न्यूट्रॉन में घटा दिया जाता है मास में से। हाँ। आगे आते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन में कितना होगा? 7 7 7 7 7 7 7 7। समझ गया? मैग्नीशियम में कितना होगा? 12 12 12। 13। हम्म। समझ गया ना? हाँ लेकिन और देखिए, ये तो हो गया सब। हाँ, सब लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये तो इजी है, सब लोग बता देगा जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। लेकिन ऐसे देता है यहाँ पे, क्या होता है? हुआ क्या? कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ऐसा रहा कि पोटेशियम के 19 होता ना है। पोटेशियम का कितना सिंबल है? 19 19। 19 39 इसका होता है एटॉमिक मास। इस पर प्लस के लिख देगा। समझ रहा है? हाँ, क्लास में होता है कि फ्लोरीन लिख देगा F 9 19 माइनस लिख देगा। आयन यहाँ पे नोट किया जाता है। इसका इसका बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, प्रोटॉन कितना होगा और न्यूट्रॉन कितना होगा? पता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन 19 होगा, 19, प्रोटॉन भी 19 होगा, हाँ, और 20 होगा न्यूट्रॉन। ठीक, ये गलत है। क्यों? इलेक्ट्रॉन का कह रहा है कि एक दान कर दे रहा है, डोनेशन किया है। हाँ, एक डोनेशन किया, अगर दूर है तो दो करते। एक डोनेशन करने के बाद यहाँ पे बचेगा कितना? 19 माइनस 1 प्लस किया है, इनकी दान किया है। जो होता है ना एलिमेंट्स, वो डोनेशन करके पॉजिटिव आयन बनाता है। जितना भी धातु है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर कर पॉजिटिव आयन बनाता है। एक आयन तो त्याग दिया है पहले, एक आयन इसमें घटा देंगे। समझ रहा है? तो 18 हो जाएगा। अब सही, इसे बताओ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन 8 8 9 9 5। 10। गलत है, एक एक्सेप्ट किया है। हाँ, जो एक्सेप्ट करता है नेगेटिव होता है। हाँ, इसमें क्या होगा? एक जुट 10 हो जा 9 होगा। 9 ही रहेगा। हाँ, एक पहला लड़का 9 था ना, तब 10 हो जाएगा। वही बोल। अब समझ में आया? हाँ माइनस रहेगा तो इसमें ऐड कर देंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या में। हाँ जो भी एलिमेंट्स, ध्यान से सुनना तुम गौर बात, जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो मेटल होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के डोनेशन करके प्लस आयन बनाते हैं। जो प्लस रहेगा वो डोनेशन किया है, यानी कि कम किया है। और जो रहता है नॉन मेटल, वो एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट करके निगेटिव आयन बनाता है। ये नॉन मेटल है। अब ये एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्ट किया तक बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो 10 हो जाएगा इस पे। अच्छा, हम पूछ रहे हैं न्यूट्रॉन इसमें 10 लिखे हैं। हाँ, ओ न्यूट्रॉन कौन न्यूट्रॉन? 10 वहां पर है। हाँ हाँ, तब 19 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? सो 19 है। हमको 14 इसीलिए गलत होता। देखो अभी को एल्युमिनियम के बता के दिखाओ। एल्युमिनियम Al 1327, इसमें रहता है क्या? 3 प्लस प्लस। प्लस 3, 3 को प्लस। हाँ, इसका इसमें ए इलेक्ट्रॉन कितना होगा बोलो? इसमें 10 होगा। 10, चलो बहुत अच्छा। और 13 13 13। और इसका एल का मास कितना है? एल्युमिनियम Al 13 कितना होता है? 1327 727 है।
27 बता रहे हैं। 4 14। समझ गए आप लोग सब लोग? हाँ। प्लस रहेगा तो इतना घटा देना है, माइनस हाँ। रहेगा तो ऐड कर देना है। हाँ। ठीक है, तो एक शायर बोलने जा रहे हैं। लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम जरा भी प्रयास न करें ये गलत की बात है। आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, तो यही में भटकते रहते हैं। आप परिणाम के पीछे मत जाइए, आप मेहनत के पीछे चाहिए, क्योंकि मेहनत ही बता देता है कि आपका परिणाम कैसा है, वरना परिणाम तो बता ही देता है कि आपका मेहनत कैसा था। ठीक है, थैंक्स।